हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जब भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पुनः कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आज हम यहूदी पंथ की। अगर यहूदी पंथ की बात करें तो यहूदी पंथ पश्चिम एशिया में यहूदी अथवा हिब्रू समुदाय के मध्य प्रचलित था। अगर हम यहूदी की बात करें तो यह प्रारंभ में पश्चिम एशिया यानी कि मेसोपोटामिया के आसपास क्षेत्रों में प्रचलित था, निवास करते थे वहीं ये लोग यहूदी लोग। 8वीं सदी ईसा पूर्व में यहूदियों के प्रॉफिट या यहूदियों के जो पैगंबर थे अब्राहम के नेतृत्व में यहूदी पश्चिम एशिया से पूरब की तरफ वहाँ से अपने पैगंबर के साथ निकले और सीरिया तथा फिलिस्तीन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बस गए। अब आगे चलकर देखेंगे तो पश्चिम एशिया में यहूदी पंथ प्रचलित होने वाला पहला ऐसा पंथ था जो एकेश्वरवाद पर बल देता था और साथ ही साथ यहूदी लोग एकेश्वरवादी थे और याहवे की उपासना करते थे। याहवे की उपासना करते थे। अब इसी संदर्भ में देखेंगे तो आगे चल करके जब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सीरिया तथा फिलिस्तीन वगैरह आदि क्षेत्र जब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, अब चूँकि रोमन साम्राज्य जो था वह बहुदेववाद था और मूर्ति पूजा भी होती थी रोमन साम्राज्य में। रोमन सम्राट जो थे और साथ ही साथ रोमन सम्राटों की भी पूजा होती थी। अब जाहिर सी बात है तो टकराहट होना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि यहूदी एकेश्वरवादी थे और साथ ही साथ एकेश्वर की पूजा करते थे। तो रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को दबाना शुरू किया और यहूदियों को प्रताड़ित करना कर दिया उन्होंने। और धीरे धीरे यहूदी इधर उधर भागने लगे और इसी संदर्भ में वो विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैल गए। 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो आगे चलकर देखेंगे तो सीरिया फिलिस्तीन आदि क्षेत्र का इस्लामीकरण हो गया। और जब इस्लामीकरण हो गया तो वहाँ बड़ी मात्रा में फिलिस्तीन में मुस्लिम जनसंख्या बसने लगी। किंतु आप प्रथम युद्ध के दरमियान देखेंगे तो प्रथम युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों ने यहूदियों से एक गुप्त समझौता किया। क्योंकि आप जानते हैं कि यहूदी जो होते हैं वो बड़े ही सफल मर्चेंट होते हैं, बड़े ही सफल व्यवसायिक होते हैं। जिस क्षेत्र में यहूदी चले जाते हैं वहाँ के लोकल मर्चेंट्स को भी वो उस क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। यही वजह है कि यहूदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से प्रताड़ित होते हैं या लोगों की उपेक्षाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और प्रथम विश्व युद्ध में चूँकि यूरोपीय शक्तियों को फाइनेंस की आवश्यकता थी तो यहूदियों ने वेस्टर्न कंट्री को बड़ी मात्रा में जो उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और दोनों के मध्य गुप्त संधि हुई। उस संधि के तहत उन्होंने कहा कि हम आपको एक होमलैंड देंगे। और फलस्वरूप जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहूदियों को बड़ी संख्या में यहूदियों को उन्होंने फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। और जब यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते आप देखेंगे तो वहाँ काफ़ी ठीक ठाक जनसंख्या जो है यहूदियों की बस गई फिलिस्तीन क्षेत्र में। और आज आप देखेंगे तो वर्तमान समय में जो फिलिस्तीन का मुद्दा है यहूदी वर्सेस इस्लाम, वो मुद्दा तभी से चला आ रहा है। प्रारंभ में वहाँ पे यहूदी रहते थे तो बाद में जब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत वो सीरिया तथा फिलिस्तीन का क्षेत्र आ गया तो फिर वहाँ से जो है रोमन साम्राज्य ने क्या किया कि उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। तो यहूदी इधर उधर भागना शुरू किए और फिर जब उसका इस्लामीकरण हुआ तो वहाँ बड़ी मात्रा में अच्छी खासी इस्लामी जनसंख्या बस गई। लेकिन देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ पे धीरे धीरे जो है यहूदियों के मध्य एक ठीक ठाक जनसंख्या बस गई और आज भी वही विवाद चला आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके साथ टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।